हाय गाइस, दिस इज़ योमेश सिन्हा। आज हम डिस्कस करेंगे जो ड्राफ्ट और जो फील्ड कैपेसिटीज़ होती है, चाहे वो थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी या फिर एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी। जब हम लोग टिलेज इम्प्लीमेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक टॉपिक डिस्कस किए थे आपका फील्ड कैपेसिटी रिलेटेड, ठीक है ना। तो जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट होता है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और आपका एक दो न्यूमेरिकल हम उसका देखेंगे जो फील्ड कैपेसिटी होता है, फील्ड इफिशियंसी होती है उससे, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो में, डिटरमाइन द पावर रिक्वायर्ड टू पुल अ 4 बॉटम 30 सेंटीमीटर प्लाउ वर्किंग टू ए डेप्थ ऑफ 15 सेंटीमीटर। द ट्रैक्टर इज ऑपरेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। द सॉइल रेजिस्टेंस इज 0.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना एक बार आप कि क्या निकालने बोल रहे हैं यहाँ पर, पावर रिक्वायर्ड टू पुल, ठीक है ना। मतलब आपको पावर निकालना है, ठीक है। इसमें क्या चीज निकालना है, आपको पावर निकालना है। और गिवन डेटा में आपके पास क्या क्या चीज है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपका, 4 बॉटम है और 30 सेंटीमीटर का प्लाउ है, ठीक है ना। नंबर ऑफ बॉटम कितने हैं 4, और जो प्लाउ की साइज कितनी है आपकी 30 सेंटीमीटर। तो जब आप 30 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो टोटल विड्थ है आपका, मतलब उस इम्प्लीमेंट का या फिर जो वहां पर जो भी इम्प्लीमेंट यूज हो रहा है उसका एक्चुअल में विड्थ कितना होगा आपका 30 इंटू 4। जब आप उसको 4 बॉटम है, अगर 3 बॉटम रहता क्वेश्चन में तो आप 30 इंटू 3 कर दे, मतलब जो प्लाउ का साइज है उसको नंबर ऑफ बॉटम से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसका विड्थ निकालने के लिए, ठीक है। तो गिवन डेटा में देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपका, विड्थ दिया हुआ है कि जो आपका इम्प्लीमेंट है उसका विड्थ कितना है 30 इंटू 4 इज इक्वल टू, जब दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 120 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसमें जैसे कि सॉइल रेजिस्टेंस वगैरह दिया है तो वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही दिया हुआ है, तो जो अपन कैलकुलेशन कंटिन्यू करते हैं उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में ही उसको रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड आपका क्या चीज है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, मतलब इसका सिंपल सा है, विड्थ इनटू हाइट क्या होता है आपकी किसी भी चीज का एरिया। अब यहां से आपका जो 4 बॉटम है, ये क्या है आपका 4 बॉटम से आप क्या निकाल लिए, विड्थ निकाल लिए। और जो वर्किंग डेप्थ आपका दिया है वो कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो जब 120 इंटू 15 सेंटीमीटर जब आप दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है ना, जो आपका कटिंग हो रहा है, जो सॉइल कटिंग हो रहा है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपको मिल जाएगा। तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, तो 120 इंटू 15 इज इक्वल टू क्या है आपका 1800 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक जैसे कि ड्राफ्ट का एक फॉर्मूला होता है सॉइल रेजिस्टेंस इनटू फरो क्रॉस सेक्शन। एक ड्राफ्ट इज इक्वल टू पी कॉस थीटा भी होता है, ठीक है। उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसे कि ड्राफ्ट का जब ये जो टर्मिनोलॉजी डिस्कस किए थे हम, तो वहां पर एक ड्राफ्ट के दो चीज देखे थे, एक ड्राफ्ट इज इक्वल टू पी कॉस थीटा होता है, एक ड्राफ्ट इज इक्वल टू होता है आपका सॉइल रेजिस्टेंस इनटू फरो क्रॉस सेक्शन। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सॉइल रेजिस्टेंस है वो आपके क्वेश्चन में गिवन है कितना 0.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसका यूनिट में ध्यान देना, इसका जो सॉइल रेजिस्टेंस का यूनिट है क्या आपका केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और इंटू फरो क्रॉस सेक्शन। तो एरिया, और एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर में, चाहे वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो, mm स्क्वायर है, फिर मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। तो यहां पर से आपका सेंटीमीटर स्क्वायर और ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कैंसल आउट होगा, ठीक। तो अपन वैल्यू यहां पुटअप करते हैं, सॉइल रेजिस्टेंस जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.70 इंटू फरो क्रॉस सेक्शन, जिसको आप जो क्वेश्चन में गिवन डेटा है उसके बेस पे आप उसको कैलकुलेट किए हो, ठीक है। जो विड्थ और जो वर्किंग डेप्थ है दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फरो क्रॉस सेक्शन मिलेगा। जब सॉइल रेजिस्टेंस और फरो क्रॉस सेक्शन आपको इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ड्राफ्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ड्राफ्ट कितना है आपका 1260 kg, ठीक है। ये केजी में है, तो इसको अगर आप न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है 1 kg इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये कन्वर्जन आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा कि 1 kg में कितने न्यूटन होते हैं। तो 1 kg इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो इस kg को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर 9.8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 9.8 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ड्राफ्ट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12348 न्यूटन, ठीक है। अब देखो पावर इज इक्वल, आपको अल्टीमेट क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ड्राफ्ट इंटू स्पीड, ठीक है। अगर इसको आपको रिवर्स में अगर देखना चाहो तो आपको निकालना क्या था, पावर निकालना था। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, ड्राफ्ट इंटू स्पीड। अब स्पीड तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, बट ड्राफ्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको ड्राफ्ट कैलकुलेट करना था। तो ड्राफ्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, सॉइल रेजिस्टेंस इज टू फरो क्रॉस सेक्शन। तो जो सॉइल रेजिस्टेंस है वो क्वेश्चन में गिवन था, और जो फरो क्रॉस सेक्शन है तो जो भी जो गिवन डेटा है उसके बेस पे आप उसको कैलकुलेट किए।
तो जो ड्राफ्ट आया है तो यहाँ पर जो पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है आपका ड्राफ्ट इंटू स्पीड। तो यहाँ पर ड्राफ्ट की वैल्यू कितनी है 12348 इंटू स्पीड। स्पीड देखो स्पीड वहां पर जो क्वेश्चन में दिया है वो किसमें दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ड्राफ्ट किसमें है न्यूटन में है, तो और ये जो स्पीड है इसको अपन किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में। तो न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा जूल, और जूल पर सेकंड क्या हो जाएगा वॉट। मतलब अल्टीमेट जो आपका पावर है वो किसमें आ रहा है आपके वॉट में। मतलब यूनिट को बैलेंस करने के लिए अपने को जो आपका स्पीड है जो किलोमीटर पर आवर में उसको अपन किसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए जैसे कि 6 किलोमीटर को हटाने के लिए आपका क्या लगा दिया यहाँ पर 1000, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये 60 इंटू 60। ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया आपका मीटर पर सेकंड में। ठीक, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी मिलेगी 20580 वॉट। ठीक है ना, यहाँ पर ये किसमें आएगा आपका वॉट में आएगा। ठीक है, तो जब इसको आपको किलो में कन्वर्ट करना है तो इसको आप जो 20580 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको 1000 से जो डिवाइड करोगे तो 3 के बाद आपका क्या लग जाएगा ये पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पर जो आपका जो पावर आएगा वो किस में आएगा किलो वॉट में। ठीक है, मतलब ये जो वॉट में आपका आंसर यहीं तक भी सही है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और यहीं तक आप सॉल्व करके आते हो तो बिल्कुल आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट अगर जैसे कि अगर आपको जो किलो वॉट में अगर पूछेगा तो आपको उसको फिर किलो वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन जो कि आपका रिलेटेड था किससे आपका ड्राफ्ट से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अ कंट्री प्लाउ कट्स अ ट्रेपोजोइडल फरो। ठीक है, जो आपका फरो का शेप है वो कैसा है आपका ट्रेपोजोइडल, हैविंग 8 सेंटीमीटर टॉप विड्थ एंड 3 सेंटीमीटर बॉटम विड्थ। जिसका टॉप का जो विड्थ है वो 8 सेंटीमीटर है और बॉटम का विड्थ कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, और द डेप्थ ऑफ फरो इज 8 सेंटीमीटर। जो उसका वर्किंग डेप्थ है या उसकी गहराई है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। एज्यूम द एवरेज सॉइल रेजिस्टेंस टू बी 0.6 kg per centimeter square. Calculate the pull exerted by bullocks if the plow chain forms an angle of 30 degree with the horizontal। ठीक है, आपका 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना रहा है एंगल बना रहा है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको पुल कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पर गिवन डेटा क्या क्या चाहिए। ठीक है, गिवन डेटा के बेस पे आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन मतलब किस टाइप से आपको आगे बढ़ना है। ठीक, तो जैसे कि एंगल दिया है, एंगल दिया है मतलब आपको जो ड्राफ्ट पावर निकालने के लिए ड्राफ्ट इज इक्वल टू पी कॉस थीटा है वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, आपको पुल निकालना है। ठीक है, जो पुलिंग फोर्स है उसको निकालना है। तो जैसे कि एक फॉर्मूला आपको पता है ड्राफ्ट इज इक्वल टू क्या होता है पी कॉस थीटा, तो जहां पर आपका डी ड्राफ्ट होता है, पी पुल होता है और कॉस थीटा क्या होता है एंगल होता है। तो यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला यूज होगा ड्राफ्ट इज इक्वल टू पी कॉस थीटा। बट अब उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो ड्राफ्ट चाहिए और दूसरा कॉस थीटा। तो थीटा दिया हुआ है बट आपको ड्राफ्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ड्राफ्ट कैलकुलेट करने के लिए वापस से ड्राफ्ट इज इक्वल टू क्या होता है सॉइल रेजिस्टेंस इनटू फरो क्रॉस सेक्शन। अब देखो, अब सॉइल रेजिस्टेंस जो क्वेश्चन में गिवन है 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बट बात वापिस से क्या आती है आपका जो फरो क्रॉस सेक्शन है मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर ट्रेपोजोइडल शेप है, ट्रेपोजोइडल शेप मतलब ये इस टाइप से। ठीक है ना, ये अब जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका जो ट्रेपोजोइडल शेप है उसका टॉप का विड्थ कितना है आपका 8 और बॉटम का कितना है 3, और जो डेप्थ ऑफ है तो मतलब ये वाला यहां से लेकर यहां तक का ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है आपका ये भी 8 है। अब देखो ट्रेपोजोइडल का जो एरिया होता है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप इसको मान लो कि जाए इसको ए बोल रहे हो इसको बी बोल रहे हो और ये हो गया आपका डी। ठीक है, तो ट्रेपोजोइडल का जो एरिया कैलकुलेट करके फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस बी इंटू ये हो गया आपका डी या फिर सी जो भी बोले इसको। ठीक है, तो यहां पर से अपन इस जो फरो हमारा जो फरो है इसका सबसे पहले अपन क्या करेंगे एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो 1/2 8 + 3 × 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आया एरिया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या चीज एरिया इसका।
अब देखो आगे देखो, अब इसके बाद अपन कहते हैं कि ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट क्या होता है, एरिया तो अपने मिल गया। ड्राफ्ट क्या होता है आपका, सॉइल रेजिस्टेंस इनटू फरो क्रॉस सेक्शन। तो फरो क्रॉस सेक्शन अपन ने कैलकुलेट कर लिया और सॉइल रेजिस्टेंस हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ड्राफ्ट मिल जाएगा क्या, 26.4 kg। ठीक है, अब देखो आपने को निकालना क्या है, कैलकुलेट द पुल एक्सर्टेड। ठीक है ना, कितना पुल लग रहा है या फिर जो पुलिंग फोर्स है अपने को वही कैलकुलेट करना है। तो एक आपको फॉर्मूला पता है कि ड्राफ्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पी कॉस थीटा। तो जैसे कि ड्राफ्ट इज इक्वल टू पी कॉस थीटा होता है, तो ड्राफ्ट की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, पी को एज इट इज रहने दो, ये हो गया cos 30। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको p इज इक्वल टू मिलेगा 30.48 kg। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या चीज, आपका पुल। ये वाला जो यहाँ पर ये वाला जो आ रहा है ना, ये 30.48 kg, ये हो गया पुल आपका आंसर। ठीक है, और अगर जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन नहीं है कि इसको मतलब जो पुल निकालना है उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, तो आप जैसे यहीं तक इसको सॉल्व कर दो। बट अगर उसमें पूछेगा कि आप इसको पुल को न्यूटन में निकालो या फिर तो इसको आपको जो केजी को है उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा, न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टोटल ड्राफ्ट ऑफ 4 बॉटम 40 सेंटीमीटर प्लाउ व्हेन प्लाउइंग 17.5 सेंटीमीटर डीप एट 5.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड इज 1700 kg, फील्ड इफिशियंसी इज 75%। कैलकुलेट, यूनिट ड्राफ्ट कैलकुलेट करना है आपको, एक्चुअल पावर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है और एरिया कवर्ड पर आवर। ठीक है, एरिया कवर्ड पर आवर मतलब अगर इफिशियंसी दी हुई है मतलब आपको इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, नहीं तो अगर इफिशियंसी नहीं दी रहती तो आप थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी कैलकुलेट करते। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आने से पहले जैसे कि आप गिवन डेटा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना, स्टॉप करके वीडियो को, उसके बाद गिवन डेटा देखते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा क्या क्या चीज दिया हुआ है, ड्राफ्ट दिया हुआ है आपका कितना, 1700 kg। विड्थ दिया हुआ है आपका, वापिस से बता देता हूँ कि 40 सेंटीमीटर का प्लाउ है और यहाँ पर देखो बॉटम कितना है आपका, 4 बॉटम है। मतलब 40 इंटू 4 करोगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा, 160 सेंटीमीटर। एरिया वापिस से विड्थ इंटू जो उसका वर्किंग डेप्थ है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एरिया। अब इतना चीज तो आपको गिवन है। ठीक है, ड्राफ्ट दिया है, विड्थ दी, मतलब आप विड्थ कैलकुलेट कर लिया और एरिया निकाल लिया उससे। ठीक है, इसके बाद आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो सबसे पहले निकालने बोला है क्या चाहिए, यूनिट ड्राफ्ट। यूनिट ड्राफ्ट क्या होता है, टोटल ड्राफ्ट अपॉन एरिया। ठीक है, तो जो टोटल ड्राफ्ट है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1700, एरिया आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। जब दोनों को ऐसे सॉल्व करोगे, टोटल ड्राफ्ट डिवाइडेड बाय एरिया, तो एक आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यूनिट ड्राफ्ट। तो यहाँ पर यूनिट ड्राफ्ट की वैल्यू कितने है, 0.607 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या चीज, यूनिट ड्राफ्ट हो गया। अब सेकंड क्या निकालने बोला है, एक्चुअल पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो पावर रिक्वायरमेंट, तो पावर का फॉर्मूला आपको जैसे कि एक पावर ड्राफ्ट इंटू स्पीड। ठीक है, तो ड्राफ्ट तो क्वेश्चन में गिवन है, स्पीड भी क्वेश्चन में गिवन है, तो डायरेक्ट आप उस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दो। पावर इज इक्वल टू होता है ड्राफ्ट इनटू स्पीड। अब देखो यहाँ पर मेन चीज है कि आप यूनिट का ध्यान रखना। ठीक है, जो क्वेश्चन में जो ड्राफ्ट दिया है वो किस में दिया है, केजी में दिया है, तो उस केजी को पहले आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्पीड जो 5.5 दिया हुआ है वो किस में दिया है आपका, किलोमीटर पर आवर में, तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, मीटर पर सेकंड में। ठीक है ना, आपको उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। अब देखो यहाँ पर यही चीज किया गया है, जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 1700। इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 9.8 से, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, न्यूटन में। तो यहाँ पर ड्राफ्ट कन्वर्ट हो गया, केजी का जो न्यूटन है। स्पीड किसमें दिया है, किलोमीटर पर आवर में, तो किलो को हटाने के लिए अपन ये 1000 से मल्टीप्लाई किए और जो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60। ठीक है, तो ये किसमें आपका कन्वर्ट हो गया, ड्राफ्ट इंटू स्पीड। तो ये आपका हो गया ये न्यूटन और ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड। तो जैसे कि पता है आपको न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल, तो ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड क्या होता है आपका, वॉट। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर देखो, ये हो गया आपका पावर इज इक्वल टू ड्राफ्ट इनटू स्पीड। तो ये सारे चीज को अपन
यूनिट कन्वर्ट करके यहाँ पर रखे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर किस में आएगा, वॉट में आएगा। वापिस इसको किस में कन्वर्ट कर दो आप, 1000 से इसको डिवाइड करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर हो गया। अब लास्ट आपको क्या कैलकुलेट करने बोला है, लास्ट में कैलकुलेट करने बोला गया है एरिया कवर्ड पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो कितना एरिया कवर कर रहा है, इसका मतलब इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी। जो इफिशियंसी अगर गिवन है तो इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। अगर यहाँ पर इफिशियंसी नहीं दिया रहता तो अपन डायरेक्ट थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी कैलकुलेट करते और वो जो आंसर आता वही हमारा क्या होता, थर्ड जो क्वेश्चन है उसका आंसर होता। अब जैसे कि जो थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WS/10। तो WS/10 जो विड्थ होता है वो किस में होता है, इसमें मीटर में होता है, और S जो होता है स्पीड, ये किस में होता है आपका, kmph में। kmph मतलब किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो ये मीटर में रहेगा आपका W, और ये जो S है ये किलोमीटर पर आवर में ही रहेगा, और नीचे ये 10 क्या है आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पर W क्या है आपका, विड्थ है। तो जो विड्थ है आपका 0.40 इंटू 4। अब जैसे कि 40 सेंटीमीटर दिया था, तो सेंटीमीटर को आप जब वापस किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में, तो वो कितना हो जाएगा आपका 0.40 मीटर हो जाएगा, इंटू आप 4 करोगे तो ये हो गया विड्थ। और स्पीड आपको क्वेश्चन में गिवन है 5.5 किलोमीटर पर आवर, तो उसको एज इट इज यहाँ पर पुट कर दो। जब इसको कंप्लीट अगर सॉल्व करोगे आप, ठीक है, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, यहाँ पर 0.88 हेक्टेयर पर आवर। ठीक है, देखो ये हो गया आपका 0.88 हेक्टेयर पर आवर। अब देखो इफिशियंसी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी अपन थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी। अपन जो यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं ये क्या है, हमारा थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी है। तो ये वाले वैल्यू को अपने को ये वाले इक्वेशन में रखना है। इफिशियंसी गिवन है हमारे क्वेश्चन में 75%, इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.75, और EFC आपको कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर TFC अपन ऊपर में जस्ट कैलकुलेट किए हैं, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा EFC इज इक्वल टू 0.66 हेक्टेयर पर आवर। ठीक है ना, तो ये हो गया जो थर्ड तीनों क्वेश्चन। सबसे पहले अपने को यूनिट ड्राफ्ट निकालना था, देन एक्चुअल पावर रिक्वायरमेंट निकालना था, देन एरिया कवर्ड पर आवर। ठीक है, तो ये हो इतना 0.66 हेक्टेयर पर आवर। ठीक है, सो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।